आपको शायद ये जन्म में फल नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके पास्ट लाइफ के कर्म अच्छे नहीं होंगे। तो मैम आकाशिक रिकॉर्ड एक्चुअली मतलब होता क्या है? क्या हर एक इंसान की लाइफ में आकाशिक रिकॉर्ड होता? यस, हर एक आपके एक अलग से पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड है, मेरे आकाशिक रिकॉर्ड है, सबके पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड होते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड में पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है बिल्कुल कि हमने क्या क्या कर्म किए हैं पहले। हाँ, बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली आकाशिक रिकॉर्ड्स में होती है, हर एक को नहीं पता है। लोगों को लगता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स ओनली लिमिटेड टू पास्ट लाइफ्स। नो, इट इज मच मोर देन दैट। हेलो एवरीवन, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अर्पिता ठाकर, जो आज हमें बताने वाली हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड होता क्या है। तो आइए मैम का स्वागत करते हैं। हेलो मैम। हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी आद्या। थैंक यू। तो मैम हम आकाशिक रिकॉर्ड की बात करें तो आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? मेरी जर्नी की शुरुआत आकाशिक से तो नहीं हुई, लेकिन मेरी जर्नी की शुरुआत हुई रिकी से। और तभी मैं बहुत जस्ट 10th मैंने पास किया था, तो आई वॉज जस्ट 16 years old। तभी जो स्पिरिचुअल ये आया ना कि ये कुछ करना है अलग। और पहले से ही मेरे ही दिमाग में बहुत पहले से, जब भी मैं छोटी थी तभी ऐसे बहुत सारे सवाल थे, क्यूरियस थी सब जानने में कि ये यूनिवर्स कैसे बना, हम लोग सब अलग एक दूसरे से कैसे अलग हैं, कोई एक छोटा कोई बड़ा, कोई अमीर कोई गरीब, ये सब ऐसे क्यों हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे। 16 years जब भी मैं हुई, आफ्टर 10th मैंने पास किया, तभी आई स्टार्टेड माई रिकी जर्नी। रिकी से बहुत कुछ चीज़ें आसान हो गई। रिकी मेरा पहला स्टेप था। फिर उसके बाद बहुत सारे दरवाजे जैसे खोलने लगे, फिर आगे जाके टैरो हुआ, फिर धीरे धीरे बहुत और कुछ, पेंडुलम हुआ, एंजल्स के कोर्सेज हुए, बहुत कुछ नॉलेज विजडम मिली। लास्ट में जो आया वो आकाशिक था। और जैसे आकाशिक मैंने सीखा, आकाशिक ने टोटली मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। 360 डिग्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। मैं बता सकती हूँ 7-8 साल पहले मैंने आकाशिक की जर्नी शुरुआत की थी मैंने। उसके बाद जो मेरे को एक पहचान मिली जिसको बोलते हैं, एंड नाउ पीपल नो मी एज एन आकाशिक रिकॉर्ड्स टीचर, रीडर, दे नो मी मोर एज दैट। और मैं भी जो हूँ बहुत आकाशिक एक मेरी लाइफ में, जैसे मैंने बोला, टर्निंग पॉइंट लेके आया। एंड आई एम श्योर सबकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्म, सबकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म ही करता है। बिल्कुल। यस। तो मैम आकाशिक रिकॉर्ड एक्चुअली मतलब होता क्या है? क्या हर एक इंसान की लाइफ में आकाशिक रिकॉर्ड होता? यस, हर एक आपके एक अलग से पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड है, मेरे आकाशिक रिकॉर्ड है, सबके पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड होते हैं। ये रिकॉर्ड मतलब क्या? रिकॉर्ड में क्या करते हैं हम? रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, राइट? अपनी फ्यूचर रेफरेंस के लिए, या तो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको हम किधर स्टोर करते हैं या तो सेव करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या सेव होता है? आपकी पास्ट लाइफ्स, आपकी जो जितनी भी पास्ट लाइफ आपने जी है। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव लिव्ड 1000 लाइव्स, हर एक लाइफ की सोल जर्नी जो है वो मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स में रहेगी एज इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन में पूरी लाइफ की मतलब जानकारी रहेगी। जानकारी में क्या होगा? आप आपकी लाइफ कैसी थी, आपके एक्सपीरियंसेस क्या था, क्या क्या थे, आपने क्या जैसे शब्द भी बोले थे, हर एक सेकंड का जो रिकॉर्डिंग है वो उसमें होता है। आपकी सोच कैसे थी, आपने ये अगर एक्सपीरियंस हुआ तो आपके रिएक्शंस क्या थे, आपके ट्रॉमास क्या थे, आपके खुशी के पल क्या थे, जो भी जैसे हम सोचते हैं वैसे हर एक चीज़, हर एक मिनट, हर एक सेकंड की रिकॉर्डिंग अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में होती है। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स यूनिवर्स में होते हैं।
तो यूनिवर्स की एक फाइलिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, जैसे लैपटॉप में या तो कंप्यूटर में जैसे कैसे फाइल करते हैं, हम स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, तो वो एक यूनिवर्स की ऐसी सिस्टम है, फाइलिंग सिस्टम, जहाँ सबके आकाशिक रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। और हर एक आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपकी लाइफ स्टोरी, पास्ट लाइफ स्टोरी होती है। ये पास्ट लाइफ स्टोरी क्यों होती है? पास्ट लाइफ स्टोरीज डिसाइड करती है कि आपके कर्मास क्या थे उस पर्टिकुलर लाइफ में, आपने क्या किया, क्या आपको सीखना चाहिए। तो वो जो भी रिकॉर्ड होता है उसके बेसिस पे हम कार्मिक लेसन्स चूज करते हैं, और वो कार्मिक लेसन्स के आधार पर हम चूज करते हैं अपनी नेक्स्ट लाइफ। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स है, सबके पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड होते ही हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड में पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है बिल्कुल, कि हमने क्या क्या कर्म किए हैं पहले। हाँ, बहुत सारी चीजें एक्चुअली आकाशिक रिकॉर्ड्स में होती है, हर एक को नहीं पता है। लोगों को लगता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स ओनली लिमिटेड टू पास्ट लाइफ्स। नो, इट इज मच मोर देन दैट। आकाश जैसे शब्द, जैसे हम बोलते हैं आकाश कितना इन्फिनाइट है, मेजर कर सकते हैं किधर से स्टार्ट होता है किधर खत्म होता है? नहीं, वैसे ही आपके रिकॉर्ड्स होते हैं। इसमें बहुत सारी और भी नॉलेज और विजडम होती है। आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में बहुत सारे सवाल कर सकते हैं फॉर गाइडेंस। जरूरी नहीं हर एक चीज कर्मा के ऊपर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को पूछना है कि आई वॉन्ट अ जॉब, मेरे पास 2 जॉब है, जॉब ए और जॉब बी, तो कौन सा जॉब मेरे लिए अच्छा है? जॉब ए अच्छा होगा कि जॉब बी अच्छा होगा? तो वो भी जैसे छोटी छोटी गाइडेंसेस होती हैं। आप अपने रिकॉर्ड्स खोलो, आप ये भी पूछ सकते हैं। तो वो तो पास्ट लाइफ से नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली आपके फ्यूचर का है कि ये कौन सा जॉब लूं तो मेरे लिए अच्छा है। तो वो भी एज अ गाइडेंस आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को यूज कर सकते हैं एज अ टूल। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर ये भी हर किसी को ये भी नहीं पता होगा कि आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में अपने लव्ड वंस से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, जो डिजीज लव्ड वंस हैं, जो गुजर गए हैं, जो क्रॉसओवर हो गए हैं सोल्स, उससे भी आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, मैं ऐसा बोलूँगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स is of course mainly about your past lives, but it is also about your present। मतलब वो कार्मिक लेसन्स जो हम लेके आते हैं प्रेजेंट लाइफ में, तो वो अपनी प्रेजेंट लाइफ को हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे शेप कर सकते हैं, ताकि अपनी फ्यूचर लाइफ अच्छी बनी रहे, और फ्यूचर लाइफ टाइम भी, नेक्स्ट बर्थ भी अपना, मतलब कार्मिक लेसन्स आप सीखते हो तो उससे आप बाहर आ जाते हो, तो नेक्स्ट लाइफ थोड़ी और बेहतर रहेगी। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। हाँ, जैसे देख रहे हैं हम आजकल लोग बिजनेस में भी बहुत लॉस हो जाता है, है ना? तो वो भी हमारा पास्ट से रिलेटेड आकाशिक रिकॉर्ड से ही कुछ अफेक्ट करता है। 100% बिजनेस में, जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे मेरे पास आते हैं, लोग पूछते हैं कि मैम ये क्यों हुआ, इतना फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, या तो किसी को तो सब कुछ है इनके पास, लेकिन बिजनेस डील्स फाइनलाइज नहीं होती, या तो फाइनलाइज होते होते लास्ट मोमेंट पे कुछ और हो जाता है और वो टूट जाती है, वो डील नहीं हो पाती है। तो ये क्यों हो रहा है? लोग ऐसे बहुत सारे सवाल करते हैं, क्लाइंट्स आते हैं। तो इसके 100% इसका जो है वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको आंसर्स मिलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड्स किसके बारे में? अगर कर्मास के ऊपर है तो ये कर्मा क्यों है, ये कर्मा मेरे साथ अटैच क्यों है, मैं ये कार्मिक लेसन क्यों लेके आया हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में लॉस हो रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। one of the things, it can be any of the things, but one of the things can be you might have not done good to others in the past life। आपने किसी का एकदम बुरा सोचा होगा, किया होगा, या तो चीटिंग करके पैसे लिए होंगे, या तो मैनिपुलेट करके कुछ ज़्यादा लिया होगा, या तो कुछ भी ऐसे किया होगा जिसको वो सामने वाले को नुकसान हुआ हो। तो इस जन्म में आप ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे कि यही सोल या तो कोई और सोल आपको आपकी लाइफ में आएगा और आपको चीट करेगा ऐसे, और आपके पैसे जाएंगे, बिजनेस लॉसेस होंगे। तो बहुत कुछ ऐसे कार्मिक लेसन्स जो हैं वो हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा समझ सकते हैं कि क्यों हो रहा है।
क्वेश्चंस रिलेटिंग टू व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लोग नहीं पूछते हैं ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या तो लोग ऐसे ही समझते हैं कि ये इसके कारण ही हुआ है, मेरा लॉस इसके कारण हो गया, कंप्लेन करते हैं, दूसरे पे ब्लेम डाल देते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड इज ऑल अबाउट टर्निंग विद इन, अंदर जाको, अंदर पूछो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। हमने किसी को चीट ही किया है तो इसलिए वो हमारे साथ ऐसा हुआ। डेफिनेटली आपका, और ज्यादातर कार्मिक लेसन कैसे बनते हैं, अगर आपके लाइफ में ऐसी पैटर्न चल रही है, जैसे फाइनेंस रिलेटेड अगर सेम पैटर्न चल रही है, या लॉस हो रहा है, या तो पैसे आ रहे हैं तो एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, या तो कुछ काम बन ही नहीं रहा है, या तो बहुत कोशिश करते हो, हार्ड वर्क करते हो लेकिन सफलता नहीं मिलती है, तो ये सब फाइनेंस के ऊपर असर करता है, फाइनेंस एरिया में असर करता है। तो इसका तो डेफिनेटली कार्मिक लेसन ही होगा इसके पीछे। और जैसे हम कार्मिक लेसन सीखते हैं तो ये सब चीजें आसान हो जाती है, बेटर हो जाती है। इसीलिए आकाशिक रिकॉर्ड्स देखना, सीखना, एक्सेस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मतलब ये तो एक ना कि हमें प्रेजेंट और फ्यूचर अपना अच्छे से ही करना चाहिए ताकि हमें आगे जाके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना हो। हाँ, इसलिए हम बोलते भी है ना, कर्म अच्छे करो, जो भी है जैसे भी हो अच्छा मिलेगा, फल अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। आपको शायद ये जन्म में फल नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके पास्ट लाइफ के कर्म अच्छे नहीं होंगे, लेकिन इसका फल जो अभी प्रेजेंट लाइफ में अगर आप अच्छे कर्म करते हैं डेफिनेटली उसका फल ये भी लाइफ में आपको मिलता है, प्लस आपकी फ्यूचर लाइफ टाइम, फ्यूचर बर्थ में भी मिलेगा। बिल्कुल। यस। तो जैसे आजकल रिलेशनशिप की बात करें तो मतलब डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसमें भी हमने पहले किसी को चीट ही किया होगा। हाँ, डिवोर्सेस देखिए बहुत सारे कारण होते हैं, एक ही कारण नहीं होता है। कारण कैसे होते हैं, अगर डिवोर्स होता है तो उसके पीछे कारण, फॉर एग्जांपल ये भी कारण कभी कभी होता है कि एक, फॉर एग्जांपल एक लेडी आई थी मेरे पास, उसका केस मैं आपको बताती हूँ। तो उसका डिवोर्स हो गया ये प्रेजेंट लाइफ में, तो वो आई रीडिंग के लिए, आकाशिक रीडिंग के लिए कि आप मेरे रिकॉर्ड्स में देखिए ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, इसमें मेरे को क्या सीखने का क्या है। तो आई एक्सेस्ड हर रिकॉर्ड्स एंड व्हेन आई वेंट इनटू हर रिकॉर्ड्स, उसकी पास्ट लाइफ में ऐसा सिमिलर सिचुएशन हुआ था जहाँ वो बहुत सफरिंग में थी, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। वो टॉक्सिक रिलेशनशिप ऐसा था कि मतलब हस्बैंड जो था वो उसके ऊपर बहुत मतलब अब्यूज करता था, फिजिकल मेंटल टॉर्चर था उसके ऊपर, और वो चुपचाप सहन करती रही पूरी लाइफ। उसने आवाज नहीं उठाई। प्रेजेंट लाइफ में अभी वो सेम सिचुएशन आया, सेम सिचुएशन, सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप था उसका, टॉक्सिक रिलेशनशिप था उसके हस्बैंड के साथ। इस टाइम उसने अपने लिए स्टैंड लिया। उसने वो स्टैंड लिया कि आई डोंट नीड टू सफर, आई डोंट नीड टू टेक दिस। उसको ऐसे समझ में आया और उसने ही डिवोर्स फाइल किया और उसको डिवोर्स मिला। तो कर्मा है ना, ऐसे नहीं बनते कि अगर आप किसी को दुख देते हो तो वो आपका कर्मा बनता है, दुख खुद को भी देते हो तो भी वो कर्मा बनता है। पास्ट लाइफ में उसने खुद के लिए स्टैंड अप नहीं किया, आवाज नहीं उठाई, सफर करती रही, खुद को कम समझती रही, खुद के सोल को बहुत सफरिंग दी। तो इस वजह से ये लाइफ में भी उसको सेकंड चांस मिला कि अभी तो जागो, अभी तो कुछ करो, कुछ स्टैंड लो। तो वो एक कार्मिक लेसन था उसकी लाइफ में, और वो कार्मिक लेसन उसने अच्छी तरह से निभाया। तो that was the reason again she had to face like this kind of situation where divorce came up। ठीक है, तो ये एक बात समझनी चाहिए, कर्मा खुद के लिए भी अगर आप बुरा सोचते हो, खुद को कम सोचते हो, खुद को लिमिटेड सोचते हो, छोटा सोचते हो, वो भी एक कर्मा बन जाएगा आपका। वो भी फिर आपको ये लाइफ में या तो दूसरी लाइफ में आपको फेस करना ही पड़ेगा, जहां आपको सिचुएशंस ऐसी मिलेंगी, लोग आपको छोटा बोलेंगे, लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, वापस वो फीलिंग आएगी, ट्रिगर होगी वो फीलिंग, अरे मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मेरे में ये कमी है,
खुद के लिए सेल्फ आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं, वो आपको लगेगा कि कुछ है ही नहीं हाँ, मेरे में। फिर आप कैसे अपनी लाइफ रिवर्क करते हो, कैसे खुद के ऊपर काम करते हो, वो एक कर्मा है। हाँ। तो मैम जैसे हम देख रहे हैं कि टैरो कार्ड का भी बहुत ज़्यादा क्रेज है, मतलब लोग इस पे बिलीव भी करते हैं। तो टैरो कार्ड एक्चुअली है क्या, मतलब इसका? बहुत सारी मोडालिटीज है, आकाशिक भी एक है, टैरो भी वैसे एक मोडालिटी है। टैरो कार्ड्स में हम कार्ड्स यूज करते हैं। हाँ, और वो कार्ड्स क्या दिखाती है, आपकी प्रेजेंट एनर्जी को दिखाती है, हाँ जी, और प्रेजेंट गाइडेंसेस को दिखाती है, फ्यूचर में आपको ये अच्छा मिलेगा, ये अच्छा रहेगा। तो मोस्टली इट्स रिलेटेड टू योर प्रेजेंट डे एनर्जीज, डे टू डे लाइफ की गाइडेंस जो होती है, डे टू डे सिचुएशंस में जो आप कंफ्यूज हो जाते हो, स्टक हो जाते हो, तो उसमें आप टैरो की भी मदद ले सकते हैं। ठीक है। आकाशिक का फर्क इतना है कि वो आपके कर्मास को दिखाता है, वो पास्ट लाइफ वो में। पास्ट लाइफ के कर्मास को दिखाता है। जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स मैंने बोला आपको गाइडेंस भी देता है डे टू डे, बट दैट इज मेनली विद टैरो। आकाशिक में आपको कर्मास के बारे में अगर जानना है तो आकाशिक इज अ बेस्ट टूल। तो वो आकाशिक, क्योंकि वो पूरी लाइफ को दर्शाता है। हाँ, वो पूरी लाइफ को दर्शाता है, आपके कर्मास को, कितनी लाइफ टाइम से आप ये कर्मा करते आ रहे हो, आप सीख ही नहीं रहे हो, ये सब दिखाता है। तो इट्स अ कम्प्लीटली, दोनों बहुत डिफरेंट मोडालिटीज है। हाँ, दोनों का पर्पस डिफरेंट है। ठीक है। यस। तो टैरो कार्ड से तो फिर हम अपना फ्यूचर 100% पता चल सकता है। हाँ, पता चल सकता है। अगेन सब मोडालिटी में गाइडेंसेस होती है। हाँ जी, जैसे प्रेडिक्ट, कुछ लोग बोलते हैं प्रेडिक्शंस है, लेकिन मेरे हिसाब से वो प्रेडिक्शन नहीं होते, वो गाइडेंस होती है। जैसे इवन आकाशिक रिकॉर्ड्स में गाइडेंसेस आपको फ्यूचर के लिए मिलेगी। हाँ, जैसे हमने बोला जॉब अगर मेरे पास है, 2 जॉब्स है, उसमें से ऑप्शन है मेरे को कौन सा जॉब लेना चाहिए, वो एक गाइडेंस है, तो मेरा फ्यूचर सिक्योर होता है उससे। तो ऐसे गाइडेंसेस बहुत मिलती है आपको थ्रू टैरो एंड थ्रू आकाशिक ऑल्सो। तो टैरो से हम उसे गाइड कर सकते हैं। यस। तो मैम जैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड की बात करें तो ना हर एक इंसान का ब्लूप्रिंट क्या आकाशिक रिकॉर्ड में लिखा होता है? ब्लूप्रिंट ही आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्चुअली होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इस दुनिया से चले जाते हैं, जब भी मर जाते हैं, तब अपनी सोल जर्नी होती है ऊपर की रेल्म में, जिसको बोलते हैं ऊपर स्पिरिट रेल्म में हम जाते हैं। उधर हम रिव्यू करते हैं अपनी लाइफ को रिव्यू करते हैं कि कैसी मैंने लाइफ जी है, जो मैंने लाइफ इधर काटी थी वो कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, क्या कर्म किए थे, किसके साथ अच्छा, किसके साथ बुरा किया, सब मतलब ऑटोमेटिकली रिव्यू होता है। वो रिव्यू के हिसाब से हम चूज करते हैं कि हमारी नेक्स्ट लाइफ कैसी होनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर कर्मास ऑफ दैट लाइफ, कि अभी इसमें से क्या सीखना है। मैंने किसी का दिल दुखाया, ठीक है, तो अभी कोई आके मेरा दिल दुखाएगा, ताकि इसको मैं, ये एनर्जी को मैं बैलेंस कर सकूं इधर। ठीक है। जो भी आप किसी के साथ करते हो या तो खुद के साथ करते हो, वो एक एनर्जी है जो आप यूनिवर्स में डालते हो, एक वाइब्रेशन डालते हो। वो वाइब्रेशन घूम फिर के आएगी ही आएगी आपको बैलेंस करने के लिए। वो किसी भी रीजन से आएगी। तो आप अपने रिकॉर्ड्स में जब ये लाइफ का रिव्यू करते हैं, उस हिसाब से आप समझते हैं कि अच्छा ये लेसन तो अभी मेरे को सीखना बाकी रह गया, या तो मैंने पूरी तरह से नहीं सीखा, या तो एक नया कंप्लीटली नया लेसन आ गया। वो जो भी लेसन से, उसमें से 2 या 3 कार्मिक लेसन हम चुनते हैं। वो जो चुनते हैं उसके बेसिस पे फिर हम अपना सोल ब्लूप्रिंट बनाते हैं। बिल्कुल। वो ब्लूप्रिंट जैसे एक आप कुछ नया कंस्ट्रक्ट करते हैं, घर हो, ऑफिस हो, तो उसका कैसे मैप होता है, एक पेपर पे मैप होता है, तो वैसे ही अपना एक सोल ब्लूप्रिंट होता है कि ये कर्मा है, ये कार्मिक लेसन से जो सीखने हैं, तो चलो मैं पहले अभी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता हूँ। तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट, वो जो सोल है ना, वो डिफरेंट सोल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती हैं, जिसको बोलते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, कि आप आओ मेरी जिंदगी में, आप मेरे को ये सबक सिखाना, मैंने आपकी वैल्यू नहीं की, आप मेरे को ये रिस्पेक्ट का वैल्यू सिखाना। वो चाहे तो वो सेम सोल हो सकता है, चाहे वो डिफरेंट सोल हो सकता है, लेकिन हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं
तो आप आना मेरी लाइफ में। आप कभी आओगे, अच्छा मैं जब भी 10 साल की होंगी, जब भी 15 साल की या तो 20 साल, तभी आप मेरी लाइफ में आना। तो ये ब्लूप्रिंट ऐसे बनाते हैं। उस ब्लूप्रिंट के आधार पर हम बनाते हैं कि कौन सी फैमिली में मेरा जन्म होना चाहिए, ताकि ये जो भी लेसन से मैं सीख पाऊँ। बिल्कुल। तो कौन से पेरेंट्स होंगे, कौन सी फैमिली होंगी, कौन सी भाई बहन होंगे, फिर कौन सी स्कूल टीचर फ्रेंड्स, आगे जाके लाइफ पार्टनर्स, जो भी किड्स बच्चे जो भी हैं, वो हम ब्लूप्रिंट पहले उसकी बनाते हैं पूरी लाइफ की। हाँ जी। अगर आप 70 इयर्स जीने वाले हो, 65 इयर्स जीने, आप पूरा ब्लूप्रिंट उसके हिसाब से बनाते हो। कौन से फेसेस आएंगे, उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट, सोल ब्लूप्रिंट। वो सोल ब्लूप्रिंट लेके फिर आप पर्टिकुलर टाइमिंग भी आप डिसाइड करते हो, जैसे नक्षत्र है, जो डेट है, बर्थ डेट है, वो डिसाइड करके फिर आप वो गर्भ में जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना सोल ब्लूप्रिंट ही आप लेके आते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, हम जैसे फिजिकल बॉडी में आते हैं, हमारा ब्लूप्रिंट हम भूल जाते हैं, धीरे धीरे वो भूल जाते हैं। फिर वो कार्मिक लेसन सीखने का टाइम आता है, तभी हम सोचते अरे ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। बिल्कुल। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने ही अपना ब्लूप्रिंट बनाया है, हमने ही ये सब सोच के रखा था, ये प्लानिंग हमारी ही थी। पूरा लाइफ प्लान करके डिजाइन करके आप जन्म लेते हैं। जैसे हम सोचते हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो फिर भी किसी रीजन के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो वो हमने पहले किया हुआ है, तो वो रीजन हमारे सामने आया है। यस, एग्जैक्टली। वो पता नहीं होता है ना पास्ट लाइफ में क्या किया था, वो तो याद नहीं रहता है, मेमोरी तो नहीं रहती है। लेकिन ये हर एक अगर इंसान कोई भी अपने आप को अगर ये पूछता है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, इससे सीखना क्या है, तो बिलीव मी यूनिवर्स आपको है ना बहुत सारे ऐसे मौके देंगे जो आपको समझाएगा कि इसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन आप पहले कोशिश तो करो अंदर जाने की, पहले स्टेप तो लो आप। जैसे मैम, मैंने भी सुना है ये चीज कि ना, जैसे अब हम इस लाइफ में है, हमें ना कुछ पहली पास्ट लाइफ याद रहती है। तो वो उसका मतलब क्या रीजन है? मैंने देखा है कि कुछ लोग ना पहले जो हमारा पास्ट हुआ है उसको याद करते हैं। पास्ट लाइफ किसी सोल को याद रहती है अप टू सर्टेन एज। जैसे बोलते हैं ना, हम छोटे होते हैं तभी थोड़ा बहुत याद रहता है हमारी पास्ट लाइफ। जैसे जैसे बड़े होते हैं तभी जो सराउंडिंग्स होती है ना हमारी, वो हमारा कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, लॉजिकल माइंड डेवलप होता है। फिर जो भी आसपास की चीजें हैं हम उसे समझने लगते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है, हमारे एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, वो एक्सपीरियंसेस हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती है। तो हमारी उस हिसाब से फिर नॉलेज विजडम बनती रहती है। तो थोड़े समय तक जब ये कॉन्शियस माइंड नहीं है इतना एक्टिव, लॉजिकल माइंड नहीं हुआ डेवलप, तब तक तो मेमोरी पास्ट लाइफ की मेमोरी होती ही है। तो इसकी वजह से जैसे हम बड़े होते हैं पास्ट लाइफ की मेमोरीज छूटती जाती है। हाँ जी। और हम प्रेजेंट डे को जीते जाते हैं। बिल्कुल। Yes. तो ये रीजन होता है इसका। यस। तो मैम, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं वो सिर्फ एक मतलब इंसानों के ही होते हैं या फिर एनिमल्स वगैरह जैसे बर्ड्स वगैरह होते हैं, इन सब में भी होते हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया। आकाशिक रिकॉर्ड्स इंसानों के सीमित नहीं होते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स इंसानों के होते हैं, प्लस आप जिसमें भी ये आकाश का तत्व होता है, हाँ जी, तो उसमें आकाशिक रिकॉर्ड्स आप पाओगे। जैसे एनिमल्स के आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसमें भी एनर्जी है, हाँ जी, उसमें आप आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे। मतलब एनिमल्स हुआ, प्लांट्स हुए, फिर हाउस की एक एनर्जी होती है, हाँ जी, तो उसके भी रिकॉर्ड्स होते हैं, प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड्स होते हैं। इनफैक्ट किसी भी चीज में जो आकाश तत्व है जिसमें प्रेजेंट होते हैं, हाँ, उसकी एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी के द्वारा उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स बनते हैं। कंट्रीज के आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, हाँ जी, रिवर्स ओशंस के आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, प्लैनेट्स के आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं। तो आप किसी के भी आकाशिक रिकॉर्ड्स, ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के द्वारा आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को खोल के उसके बारे में आप जान सकते हैं।
अच्छा। तो हम ये नहीं सोच सकते कि बस इंसान तक ही सीमित है ये, हाँ, है यस, ना? ये आकाशिक रिकॉर्ड सबके रिकॉर्ड्स होते ही हैं, चाहे वो इंसान हो, लिविंग बीइंग्स हो या तो नॉन लिविंग बीइंग्स भी हो। बिल्कुल। Thank you for watching my podcast, for watching this episode. Thank you, TVT. Thank you, Adya, for calling me. It was really wonderful. अगर आप लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करना चाहते हैं, या तो आपको ये सीखना है, तो प्लीज़ नीचे दिए हुए डिटेल्स पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।